को जो भगवान से अलग मानते हैं वो अपराध कमाते हैं। उसमें एक दशापराध भक्ति अंग है, नाम अपराध है, दशापराध नाम अपराध है। उसके अंदर एक अपराध है शिव को भगवान से अलग मानना, स्वतंत्र ईश्वर मानना, स्वतंत्र मानना, ये अलग मानना। अभिन्न तनु है, शिव मंगलमय है, आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरे देवता इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ। एक बार एक भक्त रोज जल चढ़ाते हैं शिव जी को नियम करके, निष्ठा लेकर। बहुत सरल सीधा है, गृहस्थी है, तप तपस्या उतना जानते नहीं है, साधन भजन जानते नहीं है, लेकिन शिव जी में उनके बहुत प्रेम है। तो प्रतिदिन सवेरे उठ करके शिव मंदिर में जा करके शिव जी को पानी प्रदान करते हैं, जल देते हैं, पुष्प आदि प्रदान करते हैं। तो एक दिन शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए हैं, खूब प्रसन्न हो गए हैं। सरल बहुत, शिव तो बहुत सरल है। मोरे भजे ना भजे शंकर, यही पापे बहु जीव जावे जमघर। हमारे चैतन्य भागवत में कहते हैं, बोले मेरे को भजन करता है लेकिन शिव जी को मानता नहीं है, भोले बाबा को मानता नहीं है, इस पाप से वो जम लोग जाएगा। ऐसा कहते हैं। शिव को मानना जरूरी है, लेकिन ऐसा भावना लेगा नहीं, स्वतंत्र ईश्वर नहीं। जे हम उपासना करते हैं जुगल किशोर का, शिव जी उपासना करते हैं, जाकर के उनसे धन मांगते हैं, जन मांगते हैं, फिर जाके प्रतिष्ठा मांगते हैं, सुख सुविधा मांगते हैं, कोई काम वस्तु मांगते हैं, बोलते ये ठीक नहीं है। ऐसा उपासना नहीं, शिव जी को मानना चाहिए, लेकिन उनसे एक ही प्रार्थना करनी चाहिए जी, हे भोले बाबा तुम प्रसन्न हो जाओ, हमारे इष्ट के चरण में हमारी निष्ठा हो जाए, हमारे राधा रानी के चरण में हमारे अनन्य भक्ति हो जाए, तुम हमको ये कृपा करो। ऐसा ये प्रार्थना। जो राम उपासना करते हैं तो शिव जी को उपासना करते हैं, ठीक करना चाहिए, लेकिन उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे भोले बाबा तुम ऐसे कृपा करो, तुम प्रसन्न हो जाओ, राम जी के चरण कमल में हमारा अनन्य भक्ति हो जाए। ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, नहीं तो वो व्यभिचारी भक्ति हो जाएगा। हम जुगल उपासना करते हैं, खैर शिव जी भगवान के अभिन्न तनु है, लेकिन शिव जी के पास जाकर के संसार के सुख दुख ये सब प्रार्थना करते हैं, सुख प्रार्थना करते हैं, स्त्री पुत्र कुटुंबों इनके सुख के लिए प्रार्थना करते हैं, धन प्रार्थना करते हैं, ये सब ये ठीक नहीं है। तो शिव जी के चरण में जाकर के अपनी इष्ट भक्ति प्रार्थना करना चाहिए। एक भक्त सरल है, शिव जी के परम भक्त हैं, शिव जी के छोड़ के कुछ जानते ही नहीं है, और क्यों भजन करते हैं ये भी जानते नहीं है, निष्काम भक्त है। और निष्काम भक्ति से ठाकुर जी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। जो मांगते हैं, रोजाना मांगते हैं, मांगने का आदत है, शिव जी देखते हैं ये तो रोज ही मांगता है, ये तो मांगता ही है, तो इसी बात पर कोई भी कमी आ जाए तो फिर आके प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। तो भगवान उसमें उतना आदर से नहीं लेते हैं, लेकिन जो कुछ मांगता नहीं है उसको देने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं। इसको मैं क्या दूं, ये तो कुछ मांगता नहीं है, हमारे पास ये कुछ मांगता ही नहीं, तो भगवान चिंतित हो जाते हैं। भगवान चाहते कुछ तो मांगे, कुछ तो मांगे, हमारे अनंत ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य जो थोड़ा सा कुछ भी देने से हमारा क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये मांगता ही नहीं, तो भगवान चिंतित हो जाते हैं। उसको किस तरह से वो जो पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसको किस तरह से उसको तृप्त किया जाए, उसको प्रसन्न किया जाए, ऐसे भगवान चिंतित हो जाते हैं। तो ऐसे ही सरल भक्त कुछ मांगते नहीं है, तो भगवान भोले बाबा बहुत प्रसन्न हो गए, अरे ये तो हमसे कुछ मांगता ही नहीं, इसको मैं क्या दूं, चिंतित हो गए, कभी मांगता ही नहीं है, पानी चढ़ाते हैं, दंडवत करते हैं, चले जाते हैं। और भोले बाबा
बहुत चिंतित हो जाते हैं, भाई सब हमसे मांगते हैं, दुनिया हमसे मांगते हैं, ये दो ये दो ये दो, हैं? थोड़ा सा एक बूंद पानी चारा करके प्रार्थना का झाड़ी लगा देता है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। बोले बाबा ये दुख दूर दूर कर दो, ऐसा कर दो ऐसा कर दो, हैं? बेटी की शादी करा दो, बेटा का पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं है, मन लगा दो, ऐसा ऐसा तैसा, लेकिन ये कुछ मांगता नहीं है। तो बोले बाबा एक दिन साक्षात प्रकट हो गए। बोलता है, भक्तों मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहते हो? वो तो घबरा गया, साक्षात दिव्य स्वरूप भोले बाबा प्रकट हो गए। हमने तो ऐसा भक्ति की नहीं, हम तो ऐसा कुछ प्रार्थना किए नहीं, ऐसा कुछ लालसा लेकर के भी हमने उपासना किए नहीं, लेकिन प्रभु प्रसन्न हो गए हैं। देख करके तो रोना शुरू कर दिए हैं, हाथ जोड़ के, प्रभु आप प्रसन्न हो गए हमारे ऊपर, प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु कृपा कीजिए, आप प्रसन्न रहिए, नहीं कुछ हमसे मांगो, बोलो तुम क्या चाहते हो। और वो देखते हैं, भाई मांगना तो हमको आता नहीं है, हम तो जानते नहीं है तुम्हारे चित जगत में, चिन्मय जगत में क्या क्या वस्तु है, ये तो हमको मालूम नहीं। हम तो मांगेंगे संसार सुख तुच्छ विषय, जो दुख का ही नामांतर, जो मांगने से मिलने से दुख ही पैदा होता है। अगर मिल भी जाए वो तुमको दुख देगा ही, चाहे पुत्र हो, कन्या हो, धन हो, वैभव हो, सब वस्तु, ये याद रखना, हर वस्तु वो तुमको दुख देगा ही, उसका परिणाम है दुख। आपात मनोरम देखने में लगता है बहुत सुख, लेकिन सुख नहीं है, आखिर जाकर के तुमको दुख ही मिलेगा, है ना। एकमात्र चिन्मय वस्तु भगवत चरण में भक्ति छोड़ करके और कुछ मांगना नहीं चाहिए, बस वहीं पर एकमात्र परम शांति है। तो वो कहते हैं जे प्रभु हम तो कुछ जानते नहीं, तुम्हारे चीज जगत में क्या क्या वस्तु है, क्या क्या अनमोल वस्तु है, हमको तो मांगना आता नहीं है। अच्छा प्रभु, आप अगर देना चाहते हैं तो ऐसा वस्तु प्रदान कीजिए, आपके सबसे जो प्रिय वस्तु है वो हमको प्रदान कीजिए, हम तो जानते नहीं है, मांगना आता नहीं है, हम जानते नहीं आपके चीज जगत में क्या क्या वस्तु है, क्या क्या अनमोल वस्तु है। तो भोले बाबा गंभीर हो गए और तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। आप दिखते अरे भोले बाबा वर देने के लिए आए हैं, बोले मांगो मांगो, हमने तो ऐसा मांगा, ऐसा बोल दिया, आपके जो प्रिय वस्तु है वो हमको प्रदान कीजिए। और भोले बाबा अंतर्ध्यान हो गए, ये कैसी बात है, शायद हमसे कोई गलती हो गया, नहीं क्या हुआ। बहुत समय रोए, प्रार्थना किए, प्रभु प्रसन्न हो जाओ, हमको कुछ चाहिए नहीं, प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ, प्रभु हमको कुछ चाहिए नहीं, आप नाराज हो गए हैं, प्रभु अब नाराज मत होइए, आप प्रसन्न हो जाइए, हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको कुछ चाहिए नहीं। और भोले बाबा चिंता में पड़ गए। आज तक ऐसे वस्तु किसी ने मांगा नहीं जो तुम्हारे चित जगत में सबसे, जो तुम्हारे प्रियतम वस्तु है, सबसे प्रिय वस्तु है, वो हमको दो। और हमारे जो सबसे प्रिय वस्तु, ये तो कोई जानता ही नहीं है हमारे सबसे प्रिय वस्तु क्या है। सबसे ऐश्वर्य, धन मान प्रतिष्ठा सुख आदि, ये सब यही जानते हैं, सर्वैश्वर्य जानते हैं, जोगैश्वर्य जानते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि जानते हैं, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर और कोई प्रिय वस्तु है ये तो कोई जानता ही नहीं। और मैं किसी को बोलता भी नहीं, देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इसने आज मांग लिया, जो तुम्हारे सबसे प्रिय वस्तु जो है वो हमको दो। हमारी प्रिय वस्तु हमने किसी को आज तक दिया नहीं, ना कोई जानता है, ना हमने किसी को कहा है, हमने किसी को कहा भी नहीं। घर में गया, कैलाश में जाके बुखार आ गया, चिंता में पड़ गए, चिंता में बड़बड़ा रहे, बुड़बुड़ 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 कर रहे, अब बहुत मुश्किल में पड़ गया, ऐसे वस्तु मांग लिया, अब मैं कैसे दूं, क्या करूं। पार्वती आए हैं, हे ना तुम्हारी ये क्या हो गया, तुम बड़बड़ा रहे हो, बोले तबीयत ठीक नहीं है, नहीं हमारे बुखार से आ गया, देखते हैं हाँ थोड़ा सा बुखार आ गया, गरम गरम शरीर हो गया, और बड़बड़ा रहे। अरे क्या हो गया तुम्हारा, ऐसे तो कभी देखा नहीं, तुम बड़बड़ा रहे हो, क्या हो गया तुम्हारा। अरे देवी तुम मत पूछो, हमसे मत पूछो, आज हमारा दिमाग खराब कर दिया। अरे तुम्हारे दिमाग खराब करने वाले इस चीज जगत में या भौम जगत में कोई है, तुम्हें तो सर्वेश्वर हो, तुम्हारा दिमाग खराब कैसे हो सकता है। ना एक भक्त ने हमारा दिमाग खराब कर दिया। अरे भक्त ने दिमाग खराब कर दिया, ऐसे भक्त, आप भक्त भी है, आप दिमाग भी खराब कर दिया, भक्त को भी दिमाग खराब करता है, ये कैसी बात करते हैं, क्या बात है, तुम सही सही बताओ।
बोले पार्वती पूछो मत। हमारे एक भक्त तो हमको भजन करता है, हमको पानी देता है, हम प्रसन्न होके उसको जाके कहे हैं ये भक्त तुम हमसे कुछ मांगो। उसने हमसे मांगा कि आपसे सबसे जो प्रिय वस्तु है, सबसे प्रियतम वस्तु है आपकी जी इच्छा से, आप जिसको सबसे ज़्यादा प्रिय मानते हैं वो हमको दीजिए। तो हमारे प्रिय वस्तु तो जो है ये हमने किसी को कहा नहीं आज तक, कोई जानता भी नहीं। मांगना तो बहुत दूर की बात है, देना तो बहुत दूर की बात है। सब तो ऐश्वर्य मांगते हैं, अष्ट सिद्धि मांगते हैं, अनिमा लोगिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम्य वर्षित तो ईश्वित यत्र काम बसाई, तो ये अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है, ये सब ऐश्वर्य में ये सब सिद्धि पा करके सब मत्त हो जाते हैं, सोचते हैं हमको बहुत कुछ मिल गया है, वो आनंद में निमग्न हो जाते हैं, घमंड में चूर हो जाता है, हमको बहुत बढ़िया वस्तु मिले, कुछ नहीं मिला वो जानते ही नहीं है हमारी जो प्रिय वस्तु है। हम तो इस तरह से सबको यही तुच्छ वस्तु दे करके भुला देते हैं। तो देवी आज ऐसी वस्तु मांग रही है। तो देवी कहते हैं वो क्या वस्तु? आप घबरा गए, अरे तुम भी वही हमसे पूछ रहे हो, आपने किसी को कहा नहीं, तुम भी वही हमसे पूछ रहे हो तुम्हारी प्रिय वस्तु, हम कहेंगे नहीं। आप देवी पीछे पड़ गए, नहीं 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 नहीं, तुम हमको भी छुपा के रखो, ऐसा कौन सा वस्तु है तुम्हारे प्रिय वस्तु, तुम हमसे भी छुपा के रखो, तुमको तो कहना ही पड़ेगा। आप बोलते हैं अरे देखो देवी से बोल करके भी तो हम घबरा गए। अब दो नंबर, एक तो भक्त आ गया, अब ये देवी आ गए हैं, बोलते हैं तुम्हारे प्रिय वस्तु, हम किसी को कहा ही नहीं आज तक, कोई जानता ही नहीं है। बोलते हैं नहीं देवी तुम और कुछ पूछो हमसे, कोई बात नहीं, लेकिन ये मत पूछो हमारे सबसे प्रिय वस्तु। ना ना, हमको तो वही वस्तु हमको जानना है, तुम्हारे प्रिय वस्तु। तुम क्या हमसे तुम्हारा प्रेम नहीं है? हमको तुम प्रेम नहीं करते हो? तुम हमको नहीं बोलोगे? ऐसे वस्तु है हम तो सुनना चाहते, हम तुमसे छीन के ले रहे हैं ना, हम कह रहे हैं हमको दो, हमको तो बोलना ही पड़ेगा। अब देवी मान करके बैठी हैं, एकदम नाराज होकर बैठी हैं देवी। अब भोले बाबा देखते हैं ये तो मुसीबत हो गया, अब देवी नाराज हो गया। कहते हैं देवी देखो हमारे जो प्रिय वस्तु है ना, वो है वृंदावन में राधा कृष्ण सखियों का जो रास विलास है, ये सबसे प्रियतम वस्तु है, सर्वोपरि है। इसके ऊपर रसो उपासना पद्धति में इससे बढ़कर आगे और कोई रस चित जगत में है नहीं, ये सर्वोपरि है। तो ये तो योग्यता संपन्न आधार मिलता नहीं है। दुनिया तो सिद्धि आदि देख करके ऐश्वर्य में मत्त होकर के, इसी में ही मत्त होकर के यही प्रार्थना करते हैं। तो हमने किसी को कहा नहीं, तो बोलते ये तो बढ़िया बात है, तुम्हारा भक्त मांगे हैं तो उसको दे दो, देना चाहिए, तुम्हारे भक्त है, बहुत सुंदर बात है, हम भी जानते नहीं थे, तुम्हारे मुख से श्रवण कर लिया, हम भी धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। तो बोले बाबा वहाँ देवी जी को रास विलास जो है उनके संबंध में सुनाए उनको, रास क्या होता है, रास क्या, रस से रास है, रसो पैसो, वो पुरुष रस स्वरूप, रस का जो निर्जास है वह है रास। रस शब्द से रास शब्द आया है, रास विलास, जहाँ गोपियों के साथ श्री कृष्ण जुगल मिलन जो दोनों मिल करके रास विलास करते हैं, ये सर्वोपरि है। तो बोलते ठीक है बढ़िया है, तुम तुम्हारे भक्तों को दे दो, ना नहीं करना चाहिए। फिर जा करके बोले बाबा आविर्भूत हो गए, परिदिन आए, आविर्भूत हो गए भक्तों, तुम चलो हमारे साथ। तो उसको अपनी शक्ति संचार करके उसको दिव्य स्वरूप प्रदान किए, दिव्य स्वरूप को लेकर के सीधा गोलोक धाम पहुँच गए। नित्य रास विहार जहाँ करते हैं जुगल किशोर, वहाँ जा कर के रास में उनको प्रवेश कराए हैं। देखो ये हमारे सबसे प्रिय तो वो वस्तु है, बोल करके भोले बाबा उनको सखी स्वरूप प्रदान करके रास में जुगल किशोर के सेवा में पहुँचा करके फिर भोले बाबा अपने कैलाश में आ गए हैं। जय जय श्री राधे श्याम। ये भोले बाबा की लीला कहानी। देवी देवता भी भक्ति याजन करने में सहयोग कर सकते हैं। हाँ, भक्ति अंग याजन करने में सहयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्रेम प्रदान कर नहीं सकते हैं, मोक्ष प्रदान नहीं करते हैं। जो छोटे छोटे देवता हैं ये मोक्ष प्रदान कर नहीं सकते हैं, कृपा कर सकते हैं। देवता प्रसन्न होने से साधन में
सरलता आ जाती है, अनेक बाधाएं दूर कर सकते हैं, अनर्थ को निवृत्ति कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, लेकिन प्रेम प्रदान नहीं कर सकते।